हेलो एवरीवन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग स्काई बर्निंग टावर के 7th फ्लोर पर पहुंचता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे गॉड लेवल टेस्ट पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वो फायर बॉल एक बड़ी सी बेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिन फेंग उसे देख कर चौंक जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि लियान लिंगर और शेन गुआन की सिस्टर शिंगार के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है। तभी शेन गुआन की सिस्टर शिंगार लिंगर पर काफ़ी सारे फ्लेमिंग फीनिक्स के ज़रिए अटैक कर देती है जिससे वो पीछे की ओर चली जाती है और उनसे डील करने के लिए अपने सोल स्पिरिट को समन करके उन्हें एक ही झटके में ख़त्म कर देती है और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करती है जिससे सब पीछे की ओर चले जाते हैं। और शिंगर भी लियान लिंगर की सोल स्पिरिट को देख चौंक कर कहती है, इसकी सोल स्पिरिट तो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है पर ये अब भी बहुत वीक है। और ये कहकर वो अपनी पावर के जरिए लियान लिंगर पर अटैक करती है। ये देखकर ताइमान सेक्ट के एक एल्डर बोलते हैं कि फ्लेम वैली में तो गॉड की ब्लड लाइन नहीं है। तभी एल्डर चू वानियान कहते हैं पर इसकी डिवाइन पावर्स गॉड से कम भी नहीं है। वहीं शिंगर को देख एक लड़की कहती है ये लोग तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं। तो वहीं शिंगर एक फीनिक्स को समन करके लियान लिंगर पर अटैक कर देती है। तभी लियान लिंगर भी अपनी सोल स्पिरिट के जरिए शिंगर के फीनिक्स पर अटैक करती है जिससे वो अटैक टकराते हैं। तो शिंगर अपनी पावर को इंक्रीज कर देती है पर फिर भी उस सोल स्पिरिट के आगे शिंगर का फीनिक्स टिक नहीं पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही शिंगर भी पीछे की ओर चली जाती है। तभी लियान लिंगर फिर से एक पावरफुल अटैक शिंगर पर करने जाती है पर शिंगर अपनी पावर्स का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और अपनी पावर्स का यूज करके लियान लिंगर के सोल सी में चली जाती है जहां लियान लिंगर को काफी सारी आइस चारों तरफ से घेर लेती है जिसके कारण उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगता है। पर शिंगर यही नहीं रुकती और एक पावरफुल फायर बॉल से लियान लिंगर पर अटैक करने वाली होती है। ये देख एल्डर चू वानियान चौंक जाते हैं। वहीं शिंगर भी लियान लिंगर पर अटैक कर देती है पर एल्डर चू वानियान उसे बचा लेते हैं। वहीं इस फाइट को देख सारे डेसिबल्स चौंक जाते हैं। तभी शिंगर के ग्रैंडपा कहते हैं कि शिंगर के पास सही अपीयरेंस है, साथ ही वो फ्यूचर में पक्का हॉली डाउ ट्रू गॉड की डेसिबल बनेगी। वहीं उस फाइट में घायल होने के कारण लियान लिंगर बैठकर खुद को हील कर रही होती है। तो वहीं शिंगर के ग्रैंडपा उसे देख कहते हैं शिंगर के पास जो पावर्स है उसे अपनी फैमिली की तरफ से विरासत में मिली है। जिस पर एल्डर गुशिंग शैन कहते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो शिंगर के ग्रैंडपा काफी एरोगेंटली उनसे कहते हैं कि गुफेंग के पास भी एंशिएंट टाओइज्म सुपरनैचुरल पावर्स है, क्यों है ना। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो जल्दी ट्रू गॉड बन सकता है। तो उनकी बातें सुनकर एल्डर गुशिंग शैन कहते हैं अच्छा तो तुम ये सोच रहे हो। जिस पर शेन गुआन के ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि अगर हम सारे बेनिफिट्स को आपस में शेयर कर ले तो इसमें बुराई ही क्या होगी। जिस पर एल्डर गुशिंग शैन उनसे गुस्से से कहते हैं मैंने कहा ना गुफेंग किसी फॉरेन रेस से नहीं है और अगर वो किसी के सेक्ट को ज्वाइन ना करना चाहे तो कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। जिस पर शेन गुआन के ग्रैंडपा उनसे काफी एरोगेंटली कहते हैं क्या तुम्हें हॉली आइलैंड के ट्रू गॉड के पनिशमेंट से डर नहीं लगता। जिस पर एल्डर गुशिंग शैन उनसे गुस्से से कहते हैं तुम इस तरह के एक्सक्यूज मुझे नहीं दे सकते, साथ ही जो भी मेरे लोगों और डेसिबल्स को बुली करेगा उसे मैं डेफिनेटली नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शेन गुआन के ग्रैंडपा उनसे कहते हैं तो बताओ इतने हजारों सालों से तुम्हारे ताइमान सेक्ट को कंट्रोल कौन कर रहा था। जिसे सुनकर एल्डर गुशिंग शैन को काफी गुस्सा आता और वो उस पर अपनी पावर्स के थ्रू अटैक करते उससे पहले ही उन्हें स्काई बर्निंग टावर से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलकर ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देती है। ये देख वहां खड़े बाकी लोग भी हैरान होते हैं। वहीं उस ऑरा को देख एल्डर गुशिंग शैन कहते हैं लगता है किसी ने स्काई बर्निंग टावर की स्काई बर्निंग बेल को हासिल कर लिया है और वो जरूर गुफेंग या फिर हावरन में से ही कोई एक होगा। जिसे सुनकर सब हैरान होकर आपस में बातें करने लगते हैं। तो शेन गुआन के ग्रैंडपा कहते हैं वो स्काई बर्निंग बेल एक 9th ग्रेड का आर्टिफैक्ट है तो जरूर वो बाकी आर्टिफैक्ट से अलग और खास तो होगा ही। वहीं
दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग स्काई बर्निंग बेल को ही देख रहा होता है। तभी उसकी बेल मार्क लिन फेंग के फोरहेड के अंदर चली जाती है और उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि इस बेल मार्क के जरिए तुम स्काई बर्निंग बेल की पावर्स को कंट्रोल करके अपने दुश्मनों को हरा सकते हो। जिसे सुनकर लिन फेंग उसे सीनियर कह के थैंक्स कहता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि उस स्काई बर्निंग बेल स्पिरिट की होती है, जो कि उससे कहता है कि अब जब तुमने मेरे ट्रू फायर को अचीव कर लिया है तो एक समय में तुम ट्रू गॉड के कंपैरेबल हो जाओगे, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनकर लिन फेंग 7th फ्लोर से बाहर जाता है तो लियान लिंगर की सर्वेंट शियाओ लिन उससे कहती है मिस्टर गु फेंग फाइनली आप बाहर आ ही गए। तो लिन फेंग उसके पास जाकर उसे घबराया हुआ देख उसे पूछता है पर तुम्हें क्या हुआ। जिसे सुनकर शियाओ लिन उसे फ्लेम वैली के लोगों के बारे में सारी बातें बताती है। ये सुनकर शाओ तियान को उन पर काफी गुस्सा आता है और वो लिन फेंग से कहता है आखिर वो लोग ऐसा सौदा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं। जिसे सुनकर लिन फेंग कहता है तो चलो उन लोगों के पास चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर गु शिंग शेन गुआन के ग्रैंडपा से कहते हैं कि मैं अब भी वही बात कहूंगा कि ताइमैन सेक्ट के लिए क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला करना तुम्हारे हाथों में नहीं है। और रही बात हावरन की तो तुम्हारा ग्रैंडसन एक बच्चे से हार गया। अगर ये बात सबको पता चला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर शेन गुआन के ग्रैंडपा उनसे काफी एरोगेंटली कहते हैं कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें अपने इस फैसले के कारण कभी रिग्रेट नहीं होगा। जिस पर एल्डर गु शिंग शेन गुस्से से उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। जिसे सुनकर वो वहाँ से जाने लगते हैं तो शेन गुआन उनसे कहता है पर ग्रैंडपा अभी तक तो मैंने अपना बदला भी नहीं लिया है। वहीं वापस जाते हुए शिंगर लियान लिंगर से काफी एरोगेंटली कहती है मैं उम्मीद करती हूँ तुम तियान जियाओ लिस्ट में जरूर होगी, पर फाइट करते वक्त मेरे सामने मत आना नहीं तो। और ये कहकर वो अपनी फ्लेमिंग एनर्जी के जरिए उस पर अटैक कर देती है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं तो वहीं एम्बैरेसमेंट के कारण लियान लिंगर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी लिन फेंग वहां आकर शिंगर के अटैक को ब्लॉक करके लियान लिंगर को बचा लेता है। ये देख सब चौंक जाते हैं। तभी लिन फेंग ताइमैन सेक्ट के सारे एल्डर्स को ग्रेट करता है और उन्हें स्काई बर्निंग टावर के बारे में बताता है। तो एल्डर गु शिंग शेन से कहते हैं मुझे सब पता है। तभी लिन फेंग शेन गुआन के ग्रैंडपा और वहां खड़े सारे लोगों से कहता है कि जिन्हें जो समझना है समझे, पर मैं गु फेंग किसी फॉरेन रेस का बंदा नहीं हूँ। और साथ ही ये सब कहने के बाद वो लियान लिंगर को अपनी पावर्स के जरिए हील करते हुए उससे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और शिंगर को देख कहता है अच्छा तो तुमने इसे हर्ट किया है। जिसे सुनकर शिंगर मुस्कुराते हुए काफी एरोगेंटली उसे देखने लगती है। तो लिन फेंग आगे जाकर कहता है ताइमैन सेक्ट कोई ऐसा वैसा सेक्ट नहीं है जहाँ पर तुम लोग आकर अपनी मनमानी करो। और ये कहकर वो गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।